इसके पहले ऑनलाइन क्लास में हमने आपको ज्वार की खेती पढ़ाया था और वो आपकी समझ में अच्छी तरह आ गया होगा। यदि कोई दिक्कत तो पूछ लीजिए, अन्यथा फिर हम इसके आगे चलते हैं। और आज हम आपको बाजरा की खेती पढ़ाते हैं। ये ध्यान से पढ़िएगा। आप जानते हैं भाई बात, ये तो एग्रीकल्चर की इंटरमीडिएट की परीक्षा, इंटरमीडिएट क्लास माध्यमिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये उच्च को भी लिंक करता है और यहाँ तो आप पढ़ ही रहे हैं, नीचे से तो आप देख ही रहे हैं। और उसमें भी कृषि शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि बेस गड़बड़ हो गया तो फिर आगे चल के दिक्कत होगी। इसलिए सावधानी पूर्वक पढ़िए खूब अच्छी तरह से। तो देखिए, बाजरा की खेती आज बता रहे हैं हम आपको, फार्मिंग ऑफ मिलेट। इसका वानस्पतिक नाम, बॉटनिकल नेम है पेनिसेटम टाइफाइड्स और इसकी फैमिली है पोएसी फैमिली। पुराना नाम ग्रेगनी फैमिली है, तो उससे मतलब तो है नहीं। अब आप लिखिएगा यही पोएसी फैमिली। और इसका उत्पत्ति स्थान जो है वो अफ्रीका है। आप इसका परिचय समझिए। इंट्रोडक्शन। मोटे अनाजों मिलेट्स में बाजरा सबसे अधिक महत्वपूर्ण फसल है और जाड़े के दिनों में केवल निर्धन लोग ही नहीं, अपितु संपन्न लोग भी बाजरा की रोटी खाना पसंद करते हैं। बाजरे की खिचड़ी और महेरी भी तैयार की जाती है, जिसे लोग मट्ठे के साथ खाते हैं। बाजरे की फसल को हरे चारे के प्रयोजन से भी उगाया जाता है। तो इस प्रकार से आपने इसके परिचय के बारे में समझा। अब आप जो है इसके आगे समझिए। देखिए, ये तो आप जानते ही हैं कि बाजरा जो है वो हमारे लिए अन्न की अत्यंत महत्वपूर्ण फसल है। और मुख्य बात तो ये है कि इसकी खेती, क्षेत्रफल आप समझ रहे हैं, क्षेत्रफल उत्पादन केंद्र, इसकी खेती राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और आंध्र प्रदेश में बड़े पैमाने पर होती है। राजस्थान की तो बाजरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण की फसल है, जिसकी खेती राज्य की समस्त भूमि कल्टीवेटेड लैंड के लगभग 30% क्षेत्रफल में की जाती है। अन्य राज्यों में वहाँ भी फसल जून जुलाई के महीनों में वर्षा हो जाने के कारण बोई जाती है। ये खरीफ ऋतु की फसल है, ये तो आप जानते ही हैं। हमारे प्रदेश में आगरा मंडल में बाजरे की खेती सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है। उत्तर प्रदेश में आगरा जिले में बाजरे की खेती सबसे अधिक क्षेत्रफल में तो होती है ही है। उसके बाद क्रमशः अलीगढ़, एटा, इलाहाबाद, मथुरा, इटावा, मुरादाबाद और बुलंदशहर जिलों में होती है। अधिक क्षेत्रफल में बाजरे की खेती करने के वाले अन्य जिले मैनपुरी, कानपुर और मेरठ हैं। अब इसकी जलवायु के बारे में ध्यान दीजिए। देखिए, बाजरे की फसल के लिए उष्ण एवं कम वर्षा वाले क्षेत्र उपयुक्त रहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण तो बात यह है कि बाजरा प्रायः उन स्थानों में बहुतायत से बोया जाता है जहां 40 से 50 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। जिन स्थानों में हल्की वर्षा के उपरांत बाजरा की वृद्धि के समय तेज धूप पड़ती है, वहां बाजरे की फसल अच्छी होती है। हमारे देश में बाजरा खरीफ ऋतु में बोया जाता है। जिन वर्षों में ज्वार के लिए पर्याप्त वर्षा नहीं होती, उन वर्षों में ज्वार के लिए निर्धारित क्षेत्र में बाजरा बोते हैं। बाजरे की फसल के लिए सबसे उपयुक्त तापक्रम 28 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इस प्रकार से आपने जलवायु के बारे में समझा। अब आप भूमि, सॉइल के बारे में समझिए। तो देखिए, इसके लिए दोमट भूमि में बाजरे की खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है, लेकिन हल्की भूमि, बलुई दोमट, सैंडी लोम में बाजरे की सर्वोत्तम उपज होती है। प्रायः उन सब स्थानों में बाजरा की उपज अच्छी होती है जहां भूमि की कमजोर होने के कारण अन्य फसलें नहीं उगाई जा सकती।
बलुई मृदा में भी बाजरा की खेती की जा सकती है। अब भूमि की तैयारी देखिए, कैसे प्रिपरेशन करेंगे आप। बाजरे की फसल के लिए भूमि की अच्छी तैयारी की आवश्यकता होती है। एक बार मिट्टी पलटन से 15-20 सेंटीमीटर गहरी जुताई, यानी 15 से 20 तक बिल्कुल सही है, 15 से 20 में करिए। उपरांत 2 बार देसी हल से हैरो चलाया जाता है और उसके बाद हल्की दोमट या भूड़ हो तो उसमें मिट्टी पलटन से भी जुताई करना आवश्यक होता है। खेत में पटेला चलाकर उसे बुआई के लिए समतल कर लेना चाहिए। उन्नत किस्में समझिए आप। देखिए, उन्नत किस्मों के लिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश के लिए बाजरा की देसी किस्में समझिए। बाजरा आइसोलेटेड, बाजरा इम्प्रूव्ड घानी, बाजरा मैनूपुर, बाजरा बावापुरी, बाजरा S530, बाजरा फतेहाबाद। इस प्रकार से ये आपने देसी जातियों के बारे में समझा। अब आप संकर जातियाँ और संकुल जातियाँ समझिए उन्नतशील। तो सबसे पहले आप संकर किस्में समझिए, हाइब्रिड CSH1, CSH5, CSH6, CSH9, CSH11, SPH 504 यानी 504, CSH13R, GHB 538, GHB 744, PAC 909 इसका मतलब। अब देखिए संकुल किस्में, अभी आपने हाइब्रिड समझ लिया, अब कंपोजिट में समझिए। तो देखिए पूसा मोती, AP कोनोसिक, ब्रांड कंपोजिट। आप सबसे अच्छी ये समझिए CSB2, CSB3, CSB4, CSB5, CSB6, CSB10, CSB1 स्वर्ण है। तो आप जो है उन्नत किस्में पढ़ रहे हैं बाजरे की, संकर बाजरे की पढ़ लिया और संकुल किस्में भी यानी कंपोजिट में भी पढ़ लिया। अब आप उन्नत देसी किस्में पढ़िए। उन्नतशील जो है देसी किस्में आप ये तो जानते ही हैं, टाइप 22, टाइप 88, माऊ टाइप 1, माऊ टाइप 2, उज्जैन 6, उज्जैन 8 और उसके साथ बाद में प्रभणी संपदा। ये विभिन्न जातियां हैं उन्नत देसी किस्मों की। अब ज़रा चारे के लिए संस्कृत प्रजातियाँ समझिए जो चरी के लिए बोई जाती हैं। पूसा संपदा, पूसा कंपोजिट 334, पूसा 425, पूसा 605, नंदी 32। इस प्रकार से ये जातियाँ आपने उन्नतशील किस्में पढ़ी बाजरा की, संकर बाजरा की और संकुल बाजरा की और उन्नतशील देसी किस्में चारे के लिए पढ़ लिया आपने। अब आप समझिए फसल चक्र। फसल चक्र तो आप जानते हैं बनाना ना, एक और बस खरीद के बना लीजिए, उसके साथ कट जाने पर रबी के बनाइए, हो गया। जैसे बाजरा मसूर, बाजरा चना 1-1 वर्ष की हैं सब, बाजरा मटर, बाजरा गेहूँ, बाजरा बरसीम, हरी खाद गेहूँ। इसका मतलब खरीफ में हरी खाद उगाया है आपने, उसको पलट दिया है, वो खाद का काम दिया है और रबी में गेहूँ उत्पादन किया है। और अब आप जो है खाद और उर्वरक समझ लीजिए। बाजरा की फसल क्योंकि प्रायः हल्की भूमि में उगाई जाती है, अतः इस फसल के लिए भूमि में पर्याप्त मात्रा में खाद देने की आवश्यकता होती है। अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए देसी उन्नत किस्मों के लिए सिंचाई क्षेत्रों में 40 से 50 किलोग्राम नाइट्रोजन, 25 किलोग्राम फास्फोरस और 25 किलोग्राम पोटास देना पड़ता है। ऑर्गेनिक मैटर यानी जैव पदार्थ का अधिक प्रयोग करना चाहिए, उससे फायदा रहता है। देखिए, अब आप आमतौर पर किसान लोग बाजरे की फसल में बहुत कम खाद डालते हैं, लेकिन अच्छी उपज के लिए खाद अथवा उर्वरकों के रूप में
पोषक तत्व देना बहुत आवश्यक है। बाजरे की संकर किस्मों के लिए प्रति हेक्टेयर 80 से 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस, 50 किलोग्राम पोटास देते हैं। फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा तथा नाइट्रोजन की आधी मात्रा बुआई के समय ही भूमि में दे देते हैं और नाइट्रोजन की जो शेष मात्रा है उसकी आधी मात्रा को फसल की छटाई यानी थिनिंग के बाद में तथा फूल आने के समय 2 बार में बराबर मात्रा में दी जाती है। एक तो थिनिंग के टाइम में, एक फ्लावरिंग स्टेज में पंक्तियों के बीच में टॉप ड्रेसिंग के रूप में दे दिया जाता है। बाजरे के बीज को एजोटोबैक्टर से उपचारित करने पर 19 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है तथा उपज के में लगभग 24% की वृद्धि होती है। अब आप प्रश्न लिखिए जिसका कि उत्तर लिख करके हमारे पास भेजना है आपको। लिखिए, बाजरे की खेती के लिए उन्नत जातियां एवं फसल चक्र लिखिए। प्रश्न नंबर 2 लिखिए, बाजरा की खेती के लिए जलवायु तथा खाद और उर्वरक प्रति हेक्टेयर लिखिए। प्रति हेक्टेयर ही लिखा करिए, बोले या ना बोले। समाप्त। धन्यवाद।